हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं माही पटेल ब्लॉग्स। तो आज मैं लेके चलने वाली हूँ आपको अपने किचन में। और आज करूँगी मैं अपने किचन की वीकली सफाई, जो कि मैं हर हफ्ते करती हूँ, क्योंकि हमारे किचन का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि हम डेली साफ़ नहीं कर पाते और वो पॉसिबल भी नहीं है कि हम डेली साफ़ कर पाएँ। और जब हमारा किचन एकदम साफ़ सुथरा रहता है तो हमारा मन भी अच्छे से लगता है किचन में, और हम हाउसवाइफ़ का आधा टाइम तो किचन में ही निकलता है। तो आज मैं साफ़ करूँगी अपने कुछ लोअर कैबिनेट। तो सबसे पहले मैं साफ़ करने जा रही हूँ लोअर कैबिनेट, जिसमें मैं अपना चावल, दाल और आटा रखती हूँ। तो यहाँ पे हमने जब हमारा किचन बन रहा था तो हमने एक कैबिनेट अलग से मतलब बनवाया था, इसमें कोई पार्टीशन नहीं करवाया था, क्योंकि हमें रखने थे चावल, दाल, इन सब ये सब डब्बे बड़े बड़े। अगर पार्टीशन होता तो उसमें आ नहीं पाता फिर। तो यहाँ पे मैं एक एक करके इन डब्बों को साफ़ कर रही हूँ। और डेली बेसिस पे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये डेली डब्बों को साफ़ कर पाना। तो आज मैंने सोचा कि सोचा नहीं, मैंने हफ्ते में एक बार तो मैं कर लेती हूँ, और बहुत ज़रूरी भी है, करते रहना चाहिए। तो डब्बे मैंने सारे पोंछ दिए थे और अब नंबर था कैबिनेट को साफ़ करने का। तो मैं यहाँ पे माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ ली हूँ, जिससे कि बहुत अच्छे से क्लीन होता है। और उसके बाद मैं लगाऊंगी ये एंटी रोज जेल, जिससे कि हमारे किचन में जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आते रहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आते। और मैं इस जेल को पिछले 1-2 सालों से यूज कर रही हूँ। ये बहुत सही है, आप इसे अपने अलमीरा में या फिर कहीं पे भी जहाँ पे कीड़े मकोड़े आते हैं वहाँ पे लगा सकते हैं, और बिल्कुल आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। तो यहाँ पे मेरा लोअर कैबिनेट हो चुका है साफ़, और फिर मैं एक एक करके डिब्बों को लगाऊंगी अच्छे से। और लास्ट टाइम एक बार और सूखे कपड़े से मैं पोंछते जा रही हूँ। पहले तो मैंने थोड़ा सा कपड़े को गीला करके पोंछा था। और अब बारी है बर्तन वाले हिस्सों का। इसको भी हम डेली नहीं साफ़ कर पाते, और थोड़ा थोड़ा करके धूल वगैरह इकट्ठा होता रहता है कहीं पर भी। मतलब अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो आपको धूल देखने को तो मिलेगा ही हर जगह, कितना भी आप कर लो। तो इसलिए हमें हफ्ते में एक बार डीप क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने स्टैंड को निकाला, सारे बर्तन निकाले जो भी लगे हैं इसमें, और फिर उसके बाद मैं पोंछ रही हूँ। थोड़ा बहुत इसमें भी पता नहीं कैसे धूल वूल आ गया है, तो एक बार गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से मैं 2 बार करके ऐसे पोंछ रही हूँ। और फिर उसके बाद वो एंटी रोज़ जेल लगाऊंगी, क्योंकि पता नहीं कहाँ से कीड़े मकोड़े तो थोड़े बहुत दिख रहे हैं, तो इसलिए लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये भी वाला हिस्सा साफ़ हो चुका है और सारे बर्तन को मैंने लगा दिया है अच्छे से। और थोड़ा थोड़ा जो भी जहाँ भी थोड़ा सा गैप रहता है ना, वहाँ धूल जमने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अब मैं आ गई हूँ कटलरी वाले हिस्से में। तो इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये ऊपर ही रहता है तो साफ़ करने में आसानी रहती है। तो यहाँ पे कुछ खास गंदगी नहीं जमी थी, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार इसको भी फिर से साफ़ कर लेती हूँ। तो बस ऐसे उठा उठा के सारे सामानों को अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया। और ये तीसरा सेक्शन है बोतल पुल आउट वाला, तो इसमें कुछ खास था नहीं साफ़ करने को, वो साफ़ ही था। और कैबिनेट साफ़ करने के साथ साथ मैं अंदर भी धूल, थोड़ा बहुत धूल जमा हो जाता है, तो उसको भी मैं साथ साथ क्लीन कर रही थी। और ये वाला हिस्सा है जो बर्तन कम यूज होते हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे रखा है। तो उसके अंदर भी बहुत सारे धूल जमा हो गए थे, और अंदर करके भी मैं जेल वगैरह लगा रही हूँ ताकि कीड़े मकोड़े ना आए हमारे घर में। तो इस तरह से नीचे वाले हिस्से का तो सफाई हो गया हमारे कैबिनेट्स का। और अब नंबर आता है जो भी डब्बे रखे हैं हमने ऊपर, उसको साफ़ करने का। तो सबसे पहले तो मैंने सारे प्लास्टिक के डब्बे हटा दिए हैं बहुत पहले ही। स्टील वाला मुझे ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि धुलने में भी बहुत आसानी होती है, अच्छे से धुल जाता है, साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके नीचे रख के मैंने सबसे पहले तो सरफेस को क्लीन किया, और उसके बाद जेल लगा दिया यहाँ पे भी। और ऊपर वाले हिस्से में मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था, तो जितना भी पहुँच रहा था उस हिसाब से मैंने साफ़ कर दिया था।
और फिर से वापस से सारे डब्बे लगा दिए मैंने और डब्बों पे मैंने नाम लिख के रख दिया है ताकि कुछ भी निकालने में हमें आसानी होगी। ये सारे डिब्बे हमारे पिछले 3 या 4 सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ स्टील वाले डब्बे। तो अभी क्या है ना, जहाँ पहले यूज़ करती थी वहाँ पे किचन मतलब ऐसे नहीं था, तो ऊपर से ग्लास वाला वो कैप है तो उससे मैं देख लेती थी। तो अभी क्या है, ऊपर रखना पड़ता है तो दिखता नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया है मार्कर से जो भी सामान जिस डब्बे में है मैं रख के सारा सेट कर दी हूँ। और इस तरह से मेरा डब्बों का सेक्शन भी हो गया साफ़। और अब नंबर आता है चिमनी को साफ़ करने का। तो इस पे तो भाई तेल वेल तो जमता ही रहता है, इसको साफ़ करना तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है किचन में। तो इस तरह से मैं लग गई हूँ चिमनी को साफ़ करने में। पहले मैं थोड़े से हल्के कपड़े को गीला कर ली हूँ, फिर उसके बाद अच्छे से पोंछ रही हूँ। और इस तरह से हमारा चिमनी भी हो चुका है साफ़। और अब नंबर आता है फ्रिज का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे किचन का। वैसे तो हर चीज़ ज़रूरी है, जो भी हम यूज करते हैं, जो भी हम पहनते हैं, खाते हैं, हर एक चीज़ ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं अब लग चुकी हूँ फ्रिज को साफ़ करने में। तो फ्रिज भी मैं हफ्ते में एक बार साफ़ कर लेती हूँ, या कभी मन में आया या फिर मूड बनता है तो ऐसे भी हफ्ते में 2 बार ही साफ़ कर लेती हूँ, मतलब पोंछ लेती हूँ ऐसे। तो एक एक करके सारा सामान निकाल के एक एक हिस्से से फिर उसको साफ़ कर रही थी, फिर वापस से सामान रख दे रही थी मैं। तो इस तरह से हमारा आज फ्रिज, कैबिनेट और डब्बे जो भी हैं इस तरह से आज साफ़ हो चुके हैं। और इस तरह से हमारा फ्रिज भी हो चुका है साफ़। अंदर का पूरा मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अब नंबर बचा था बाहर का हिस्सा, तो एक मतलब इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। और इस तरह से हमारा फ्रिज भी हो चुका है साफ़। और फ्रिज साफ़ करने के बाद मुझे साफ़ करना था बालकनी का डोर, क्योंकि इस पे बारिश के छींटे या फिर वेपर कुछ ना कुछ दाग तो रहता ही है। तो यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ बालकनी के डोर को अच्छे से सिर्फ लगा के। ये भी बहुत अच्छे से क्लीन करता है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया था, पहले अंदर के साइड से लगा दिया था। और इसको अच्छे से पहले तो डोर को अच्छे से पहले सूखे कपड़े से पोंछ लेना होता है, फिर ये केमिकल सिर्फ CIF करके कुछ है, अब उसको क्या बोलते हैं आप लोग समझ लेना। तो वही मैंने केमिकल यूज करके साफ़ किया और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और अब नंबर आता है हमारे किचन के काउंटर टॉप का, जो कि बेहद अहम हिस्सा है। और तो हम अपनी किचन के काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करके रख सकते हैं, और साथ ही साथ गैस को भी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो जो भी गंदगी थी, मतलब गंदगी बोलो या फिर खाने का जो भी गिरा विरा था, उसको मैंने अच्छे से साफ़ किया। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लिक्विड सोप यूज कर रही हूँ, जिससे कि बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। वैसे हम गैस भी तो डेली साफ़ ही करते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन ऐसा ज़रूर होता है कि हम उसको बहुत अच्छे से साफ़ करना चाहिए, हमें उसको बहुत अच्छे से साफ़ करना चाहिए। और आप जैसा कि देख सकते हैं, इस तरह से आप अपने गैस स्टोव को बहुत अच्छे से चमका सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अपने किचन को साफ़ करके रखती हूँ। और काउंटर टॉप पे मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो अगर बहुत सारी चीज़ें रख दूँगी तो बहुत ही भरा भरा सा लगेगा और मुझे काम करने में भी दिक्कत होगी। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके काम करती रहती हूँ। कभी कभी हफ्ते में कर लेती हूँ, कभी हफ्ते के बीच में ही कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा करने से ये होता है ना कि एक ही बार बहुत ज़्यादा काम का लोड नहीं पड़ता है हमारे ऊपर। तो सही रहता है हमारे लिए भी और हमारे हेल्थ के लिए भी, क्योंकि एक ही बार बहुत सारा काम करके बीमार नहीं पड़ना है हमें। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा किचन एकदम से चमक उठा है, एकदम से साफ़ हो चुका है। तो आप भी ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके अपने घर और किचन को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक करके जाना, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना हो सके तो।
और आप देख रहे हैं माही पटेल ब्लॉग्स और मैं हूँ कुमकुम। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, और तब तक के लिए खुद से प्यार करें, खुद का ध्यान रखें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और आप देख सकते हैं हमारा काउंटर टॉप बहुत ही सिंपल तरीके से साफ़ सुथरा और अच्छा दिख रहा है, सही दिख रहा है। तो आप भी अपने घर को ऐसे सिंपल तरीके